हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर के माधव, आपका फिजिक्स एजुकेटर माधव एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है नीट के थ्रू, 12th बोर्ड के थ्रू, 11th क्लास के थ्रू। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर भी लेता हूँ यहाँ पे, बहुत आपकी हेल्प होती है। बहुत जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आज आपको हाजिर हो जाता हूँ इधर। अभी आपने थंबनेल में देखा होगा कि कैसे मैं 100 से 650 स्कोर करूँ, कैसे करूँ, ऐसी चीज़ वो क्या है जिससे मैं 100, मेरे यदि 100 मार्क्स भी आ रहे तो उसको मैं कैसे इंप्रूव करूँ। मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो मैं वो बताऊंगा। तो यार मैं किसी इधर इधर की बात नहीं बोलूंगा, मैं खुद ऐसा पर्सनली यार बिलीव करता हूँ कि ऐसे आपके नंबर बढ़ेंगे। और बच्चे 17-17 घंटे भी पढ़ते लेकिन उनके नंबर नहीं बढ़ पाते, समझ रहे हो। 17-17 घंटे ही पढ़ते उनके नंबर नहीं बढ़ पाते। तो ऐसा क्या करते हैं कि वो 8 से 9 घंटे पढ़ कर भी अच्छा स्कोर करते हैं। और यदि आप बगलोल हो ना, बिल्कुल बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं आता ना, तो आपको करना पड़ेगा भाई। सही बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। क्योंकि मैं बोला ना कि मैं इधर इधर की बातें नहीं करूंगा, मैं हकीकत बातें करूंगा, जो एक्चुअल में है वो बातें करूंगा। यदि आप बिल्कुल ही लूजर हो कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो जीरो हूं, तो आपको 15-15 घंटे और 13-13 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है भाई। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे भाई? भैया मैं ये तो बताओ कि आप कैसे करोगे। मन ही नहीं होता सर पढ़ाई करने का, मन ही नहीं होता। देखो सबसे पहले दिमाग में ये बात याद रखो कि यदि मुझे पढ़ाई करनी है तो मेरा गोल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को 4 से 5 मंथ में, 4 से 5 मंथ में मेरे को एम्स या किसी एम्स हॉस्पिटल या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे को चाहिए, या किसी अच्छी बेस्ट आईआईटी में मेरा सिलेक्ट हो जाए, मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। ये क्लियर होना चाहिए भाई, सही बता रहा हूँ। पहले तो अपना गोल क्लियर करो। यदि ये गोल क्लियर हो गया ना तो तुम है ना यार, सॉरी यार मैं तुम नहीं बोलता, ठीक है, सॉरी। हाँ, यदि आपका गोल क्लियर हो गया ना, यदि आपका गोल क्लियर हो गया ना, तो आप है ना 17 को क्या पूरी पूरी पागलपन लाओ यार अपने, तो पागलपन आ जाएगा। कब आएगा पागलपन यार? जब दिमाग में ये होगा ना कि मेरे को आईआईटी जाना है, मैं फोड़ूंगा आईआईटी, मैं जाऊंगा एम्स दिल्ली, मेरे को कौन रोक सकता है। जैसा ऐसा एटीट्यूड आ गया ना यार, कौन रोक पाएगा यार तुम्हें? तुम ये बस बोलोगे नहीं, दम मेरा तो मेरे को रोक के दिखाए, तो कौन जाएगा रोकेगा तुम्हें आईआईटी या एम्स में जाने के लिए? कोई रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। लेकिन सर वो आएगा कैसे? भैया मैं ये बताओ कि ऐसा एटीट्यूड आएगा कैसे मेरे में? बहुत सिंपल है भाई, अपने गोल को क्लियर करो। जिस दिन अपना गोल क्लियर हो गया ना कि बस देखो, सपने के बीच में, ड्रीम के बीच में वापस ये डाउट का तो ऑप्शन आना नहीं चाहिए कि मैं काश में जाऊं पाऊंगा। नहीं भाई नहीं, मैं जाऊंगा। हमेशा ऐसा रहो कि मैं जाऊंगा। यदि आपके बीच ये आ रहा है कि यार मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, अब वीडियो देख रहे हो कि यार ऐसे नहीं भाई नहीं, ये लास्ट वीडियो होना चाहिए। वापस बेस्ट रणनीति स्ट्रेटजी बताऊंगा, ये लास्ट वीडियो होना चाहिए। इसके बाद आपको फॉलो करना है, मैं गारंटी देता हूं। यदि आपने इतना कर लिया ना, आपको कोई नहीं रोक सकता एम्स या आईआईटी जाने से। समझ रहे हो? ये अपने आप पे पागल बन लाओ यार। और दूसरी बात, सेक्रीफाइस करना सीखो। यदि आप सेक्रीफाइस, मैं बताऊंगा रूल्स, पहले आपको थोड़ा मोटिवेशन बल लेता हूँ। समझ रहे हो? मैं आपको पहले थोड़ा उसके लिए तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा ना रूल्स आप फॉलो भी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा आपको तैयार करता हूँ। और याद रखना, समझ रहे हो, याद रखना एक चीज, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस का मतलब आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, दोस्तों के साथ घूमने जा, आपके 5-6 दोस्त है उनके साथ रात को घूमने जा रहे हो, समझ रहे हो, आप वहां घूमने जा रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप देख रहे हो बिग बॉस, आप देख रहे हो बिग बॉस, समझ रहे हो, आप उसको वोट दे रहे हो, अब उसको वोट दे रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं देखो, देखो यार एक टाइम पे देखो, या हर चीज एक टाइम पे हो तो अच्छी चीज है भाई। अभी टाइम नहीं है, अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, आपको तो वोट देना है, आपको सबकी इंफॉर्मेशन है। अच्छा किसके साथ क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, समझ रहे हो, ये कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसका क्या हुआ, उस वो टीचर कहाँ पढ़ा रहा, वो क्या पढ़ा रहा, वो क्या पढ़ा रहा। भाई साहब क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं होगा। यही तो सिलेक्शन रोकता है तुम्हारा। एक टॉपर होता है वो कभी इस चीज के पीछे नहीं पड़ता है, हमेशा याद रखना। एक टॉपर होता है वो कभी इस चीज के पीछे नहीं पड़ता है कि वहां क्या चल रहा है। मेरे को अपने गोल पे मतलब है, मैं अपने गोल पे काम करूंगा बस। फिर देखो ना यार, तुम सेलेक्ट हो जा, फिर कंट्रोवर्सी में घुस जाना पूरा। लेकिन अभी वो टाइम है आपका, गोल्डन टाइम है भाई ये। इस गोल्डन टाइम को मत गवाओ, सही बता रहा हूँ। फिर बाद में पछताना पड़ेगा कि काश मैं थोड़ा पढ़ लेता। नहीं आ रही है मेरी बात?
तो अपने सेक्रीफाइस करो, एक लक्ष्य के पीछे लगा दो। फिर अभी यार टाइम नहीं है आपके पास कि आप बहुत सारे कामों को करो और उसके साथ ये भी करो। नहीं, आपका काम अभी यही होना चाहिए कि मैं कैसे उसके सेलेक्ट हो पाऊँ नीट या जेईई में। समझ लो, कैसे हो पाऊँ। और ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी तो किस्मत खराब है, या मेरी तो वो है, मैं तो लूजर हूँ, वो हूँ, मैं तो बहुत वीक हूँ पढ़ाई में। अरे भाई कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो, मेरे तो फिजिक्स वो है। अरे भाई कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, आप एक बार पढ़ो तो सही। और ये भी बताऊंगा कि कैसे, यदि आप फिजिक्स में, मैं गारंटी कहता हूँ, गारंटी के साथ देता, गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि यदि, गारंटी देता हूँ वीडियो में लाइव आके, कि यदि आपने मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो किया, आपकी फिजिक्स नहीं अटकेगी, नहीं अटकेगी भाई। मैं बता रहा हूँ ना, फिजिक्स में आप एक्सपर्ट हो जाओगे यदि मैं जो बता रहा हूँ वो आपने इतना कर लिया तो। करना क्या है सर, भैया मैं ये तो बताओ कि आपको क्या करना है ऐसा, हम क्या करें ऐसा कि भैया सेलेक्ट हो जाऊं मैं पूरी। सही बताओ ना भाई, क्या करना है, बता रहा हूँ, अपने आप से सवाल पूछना है। समझ रहे हो, एक खाना खाते हो ना हम, क्या खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? यस खाते हो, यस भैया खाते हो खाना। जब मैं आपके खाने में परोसूंगा कि भाई आपको इतना खाना पड़ेगा, इतना खाना, वो खाना खा पाओगे क्या? एक सवाल पूछो, नहीं खा पाओगे ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस घंटे पढ़ाई करो, इतने इतनी पढ़ाई करो, तो कैसे झेल पाओगे यार? अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। आप खाना खा रहे हो, मैं आपको बोल दूं कि भाई आप वो लो, मैं बहुत सारा डाल दूं, आप खा पाओगे या नहीं खा पाओगे? या फिर मैंने कम डाल दिया तो आपका पेट भर पाएगा क्या? नहीं भर पाएगा, नहीं भर पाएगा ना भाई, नहीं भरगा। तो मैं कैसे बता सकता हूं कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ये टाइम रखना है, ये टाइम, वो तो आप पे डिपेंड है, आप कब फ्री होते हो, आप कहीं काम करते हो, कोई बात नहीं। जब भी आपको टाइम मिलता है अपने आप पे काम करो। समझ रहे हो, ये तो मैं नहीं बता सकता आपका टाइम। हाँ, मैं कैसे क्या करना है, क्या कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कैसे कौन से रूल्स को चलना है, वो मैं बता सकता हूँ भाई, लेकिन वो नहीं बता। आंखों में कोई झांक के देखे ना तो अपने सपने की ओर वो आग लगनी चाहिए। अपने आंखों को कोई झांक के देखे ना, बस एक ही लक्ष्य, जाएगा एम्स दिल्ली, जाएगा, जाएगा आईआईटी बॉम्बे, जाएगा आईआईटी दिल्ली, जाएगा। दिमाग में एक ही होना चाहिए, पूरे बस घुस जाओ यार उस पागल करने, वो पागलपन लाओ यार सारे दिन, बस दिमाग में एक ही कि मेरे को वहां जाना है, वहां जाना है, जाना है मतलब जाना है, चला जाके रहूंगा, मेरे को कौन रोकेगा। जब ऐसा एटीट्यूड रखोगे कि मेरे को कौन रोकेगा, तो कौन रोकेगा यार, बताओ ना आप, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। सीधी सी बात करता, अभी आता हूँ मेन मुद्दे की बात में, आपको क्या करना है, याद रखना, ये रूल्स फॉलो करना है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, गारंटी कहता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पहला रूल्स, पहले किसकी बात करता हूं, कर लो बायो की बात, यस सर पहले कर लो बायो, क्योंकि वो स्कोरिंग है, सबसे पहले बात करते हैं बायो की। यदि मैं बायो की बात करूं, बायो की यदि मैं बात करूं, तो बायो में मैं क्या करूं ऐसा कि मैं डायरेक्ट, पूरे में से तो पूरे नहीं कहूंगा भाई, क्योंकि मैं पूरे की तो मैं खुद गारंटी नहीं लेता। आप वो स्कोर कर सकते हो जो एक रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वो स्कोर। तो वो क्या है स्कोर, यदि आपका 360 का पेपर होता है तो 340 नंबर आप दिन लाए ना, तो आपका गवर्नमेंट बायोलॉजी के लिए तो हो जाएगा कि भाई हाँ इतने नंबर लाने से ये इसका सेलेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, इतना आप लाओगे ना तो हो जाएगा कि यार इतने लाऊंगा ना मैं, तो वो कैसे आएगा ये तो बता दो हमें, कि वो नंबर एक्चुअल में आएगा कैसे, बताओ ना सर कैसे आएगा। मैं हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे भाई, पढ़ने से आएगा, सीधी सी बात है, पढ़ने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आपका गोल, आपका पढ़ने से ही आपका सेलेक्ट हो पाओगे। आप कब हो पाओगे सेलेक्ट, पढ़ने से हो पाओगे भाई। तो पढ़ना कैसे है भाई, बायो का क्या करना है, सबसे पहले मैं हमेशा से बोलता हूं, ध्यान से सुनना, दिमाग में लगाना है और भूलना मत, हमेशा क्लास को इतना अच्छे तरह से देखना है यार, कि साला एक कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। क्लास को एक बार अच्छी तरह से देखना है, वापस नहीं बोलूंगा, क्लास को अच्छी तरह से देखना है, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन तुम्हारा। यदि आपने बायो में, फिजिक्स की बात नहीं करूँगा, केमिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने यदि बायो में क्लास को ढंग से देख लिया ना, तो आपका 50% काम हो गया, 50 क्या 60% काम हो गया भाई। सर सच में हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है,
60% आपका काम हो गया। मैं तो बता रहा ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको 60% बायो में, यदि आपने क्लास भी ढंग से देख लेना बायो के अंदर, तो आपका अभी एजुकेटर भाई पहले नहीं होते, अभी एजुकेटर पर क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को रटवा रहे हैं, वो आपको एनसीईआरटी को घोट रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन से लाइन दे रहे हैं। तो सोचो ना यार, वो जब एजुकेटर आपको एनसीईआरटी से लाइन दे रहा है, आप कहीं से भी पढ़ो भाई, डजंट मैटर, कहीं से भी पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता, समझ रहे हो। वो एनसीईआरटी की लाइन से लाइन आपको बता रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसके लिए भी आपको एक बार अपने दिमाग से डाउट निकालने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना ही है अच्छी तरह से। तो भाई 60% तो वहाँ काम हो गया। फिर क्लास को ढंग से देख ली, यस सर, फिर क्या करना है, फिर आपको डायरेक्ट जंप करना है प्रैक्टिस पे, पीवाईक्यू पे करना है, एनसीईआरटी पे नहीं आना है। किस पे करना है, पीवाईक्यू पे करना है। क्यों पीवाईक्यू करना है, मैं बताऊंगा क्यों पीवाईक्यू से करना है। पीवाईक्यू क्यों करना है, बहुत सारे बोलता है एनसीईआरटी पे नहीं, पीवाईक्यू पे आपको जंप करना है। पीवाईक्यू पे जंप क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों, इसलिए पीवाईक्यू पे मेरे को जंप करना है कि यदि मैंने, देखो मुझे लगता है हर चैप्टर से 15 मैंने पीवाईक्यू उठा लिए, यस पीवाईक्यू उठा लिए, यस सर आपने 15 पीवाईक्यू उठा लिए, फिर अपना आपको आना है एनसीईआरटी पर। जब ये कॉन्फिडेंस देखना, कितना कॉन्फिडेंस आएगा आपको, कितना कॉन्फिडेंस आएगा, आपने पीवाईक्यू उठा लिया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये जो पीवाईक्यू है ना, ये जो 15 पीवाईक्यू आए ना, 15 जो 15 जो पीवाईक्यू आए ना, वो इस क्लास में पूरे खत्म हो जाते हैं। वो 15 पीवाईक्यू इस क्लास से आपको मिल जाएंगे। बोलो यार, दूसरी तो बात मैं कह नहीं सकता, मिल जाएंगे 100% मिल जाएंगे, 99% ये 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 14 तो मिल ही जाएंगे, 14 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस क्लास के नोट से। आपको 14 पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे वो इसमें से मिल जाएंगे आपको क्लास के अंदर से ही। तो आपको कॉन्फिडेंस कितना है, अरे यार मैंने कर दिए, समझ रहे हो ये। फिर इसको मिलाने के बाद आप एनसीईआरटी पे आओगे ना, तो आपको ये पता रहेगा, आपको ये पता रहेगा कि यार ये पीवाईक्यू इस लाइन से आया हुआ है, इस लाइन से ये पीवाईक्यू बना था प्रीवियस ईयर में। आया कि नहीं आया मजा, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इतना आपने कर लिया ना, आपका है ना 90% काम हो गया, जो इनफ है आपका 90% तो काम हो ही गया। अभी जो 10% पड़ता है ना, वो आप हर साल का 90% काम हो गया। एक बार आपका पूरा हो गया बायोलॉजी का, एक बार आपको बायोलॉजी का कोटा पूरा हो गया, फिर क्या करना है, फिर आप यार पूरी एक साल आपके 7 से 8 महीने बचे, उसके अंदर आप पीवाईक्यू रिवीजन करना, रिवीजन हो गया, क्लास हो गई, अच्छे तरह से पढ़ना, क्या करना है वो हो गया। दूसरी बात डीपीपी वगैरह सॉल्व करनी, डीपीपी सॉल्व करनी, प्रैक्टिस करनी, वो हो गया। तो 10% उसमें मान लो, फिर ये हो गया, तो उसमें तो हो गया ना यार। बस बायोलॉजी में इतना करना है आपको, बस कुछ नहीं करना, क्लास को ढंग से देखना, डीपीपी मिलाने, पीवाईक्यू करना, लाइन से लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना, खत्म। और दूसरी बात, एक चीज, रिवीजन कैसे करते हैं यार, मैं कितनी बार बता दिया, रिवीजन आपको नहीं करना है। रिवीजन का बेस्ट तरीका, कितनी बार मैंने बता चुका कि देखो रिवीजन कैसे किया जाता है, पता है। फिजिक्स में भी आपको वही करना है, केमिस्ट्री में, बायो में भी आपको वही करना है। रिवीजन को कैसे करना है पता है, जैसे कि मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ लिया, अब उसको क्या करना है, जैसे क्लास में मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया, यस सर, अपने क्लास में एक चैप्टर पढ़ा, यस सर, उसको मैंने अपने क्लास नोट में उतार लिया, यस। फिर उस क्लास में मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे डायग्राम बता दिया, ऐसे कोई ग्राफ, एक क्वेश्चन होता है ना नीट के टारगेट में, तो आप क्या करते हैं, रिवीजन करने का सही तरीका बता रहा हूँ। रिवीजन कैसे किया जाता है, रिवीजन को जब मैंने क्लास उतार दी, यस सर आपने क्लास उतार दिया, उसका जो सार होता है ना, मतलब उसकी जो क्या ऐसा निकलता है, एक ऐसे पॉइंट पकड़ो उस चीज़ को, जब समझोगे ना आपको पता चलेगा, समझ रहे हो। ये जैसे मैंने हार्ट के बारे में कुछ बता दिया, हार्ट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए हार्ट क्या करता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट है ना वो क्या करता है। आपने हार्ट का डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को देखकर ये क्या काम करता है, 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 उस डायग्राम को आप एक बार देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में सब खुल जाएंगे, कैसे ये काम करता है, ये काम करता है, ये फिर उस डायग्राम को आप विदाउट सीन किए देखो, बनाओ, विदाउट सीन किए लिखो, उसको पूरा डायग्राम बनाओ, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे होता है, अच्छा होता है। यदि मैंने कुछ ग्राफ प्लॉट किया है, तो उस ग्राफ को वापस विदाउट सीन किए बनाओ। यदि आप ऐसा कर पा रहे हो, तो आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो रहा है। फिजिक्स की यदि मैं बात करूँ, फिजिक्स में कैसे किया जाता है रिवीजन, तो फिजिक्स में आप रिवीजन कैसे करोगे, बहुत सारे गलत ट्रिक से कर लेते हैं रिवीजन। नहीं, आप अच्छे तरह से पहले क्लास लो, फिर उसके फॉर्मूले को ना एक पेज पे उतारो, उसके कंसेप्ट को एक पेज पे उतारो, फिर उस कंसेप्ट को बिगड़ देकर लिखो। यदि वो आप सही से लिख पा रहे हो, तो आपका अच्छी तरह से रिवीजन है।
कोई क्या करता है, एक बुक लेते हैं ऐसे, ये हो गया ये हो गया, ऐसे ऐसे नहीं होता भाई रिवीजन। क्या कर रहे हो, तो 5 क्लास में पढ़ते हो क्या, ऐसे नहीं होता रिवीजन। रिवीजन एक प्रॉपर वे से होता है, ये ऐसे रिवीजन करना है। फिजिक्स में क्या करूँ सर, अगर इतना कर लिया बस इनफ है, ज़्यादा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना करना है बस। फिजिक्स में क्या करूँ सर, फिजिक्स का बताता हूँ। फिजिक्स में बताओ ना, सबसे पहले, अभी लिखूंगा नहीं, सबसे पहले बता रहा हूँ। फिजिक्स में क्या करोगे आप, फिजिक्स में सबसे पहले आपको करना है क्लास में। फिजिक्स में तो क्लास देखनी है भाई, क्लास देखनी है, अच्छी तरह से क्लास देखनी है। यस सर, आपने अच्छी तरह से पूरी क्लास देख ली, फिर रिवीजन, रिवीजन मैंने बता दिया आपको कैसे करना है रिवीजन। यस सर, क्लास देख ली, अच्छे तरह से रिवीजन की, फॉर्मूले को एक बार बिगड़ देख के लिख लिया, उसके कंसेप्ट को एक बार वापस लिख लिया अच्छे तरह से, शॉर्ट वे में एक बार लिख लिया, लिखे कि नहीं लिखे। यस, और जो अब मैं बोल रहा हूँ ना, शॉर्ट वे में जो लिखना है वो फॉर्मूले, वो एक शॉर्ट नोट उसके फॉर्म में आप तैयार करते जाओ, ताकि आपको जो टाइम मिलेगा ना वो लास्ट में, वो इतना टाइम नहीं होगा कि पूरे आपको नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, वो शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे बहुत, समझ रहे हो। तो वो ये करो, वो हो गया। उसके बाद उसके एक बार रिवीजन वापस अच्छी तरह से करो यार, उसका रिवीजन, जब तक रिवीजन नहीं होगा आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। फिर उसके करो पीवाईक्यू, वापस उसका एक चैप्टर हो गया खत्म, उसका पीवाईक्यू करो। उसकी पीवाईक्यू आप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसे आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, उस फॉर्मूले को ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। हर बार देखोगे ना कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ घुमाएगा, बस यही फर्क होता है, कंसेप्ट वही रहेगा और घुमाएगा। पीवाईक्यू के लिए यस, मैंने पीवाईक्यू कर लिया। फिर ऐसा क्या करूँ मैं सर, फिर चैप्टर खत्म हो गया, उसके पीवाईक्यू कर ले, फिर उसके फिर उसके हर चैप्टर से 100 से 115 आपको क्वेश्चन हर चैप्टर से करने ही पड़ेंगे भाई, हर चैप्टर से आपको इतने पीवाईक्यू करने ही पड़ेंगे। ये होता है, हर चैप्टर से आपको इतने करने ही पड़ेंगे। तो ये हो गया कि यार मैं हर चैप्टर से इतना कर लूँगा, इतना कर लिया आपको हो जाएगा, कर लिया हो जाएगा, कर लिया, मैं बता रहा हूँ ना हो जाएगा, क्योंकि ये फिर एक दिन तो करना नहीं है, पूरी साल करना है। तो इतने इतने क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से लगाना है। फिजिक्स का काम इतना ही है भाई, इतना ही है। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी जो क्लास में जो टीचर पढ़ाता ना उस वो नोट्स कर लिए, डीपीपी कर लिए, अच्छी तरह से हो रहा है, समझ रहे हो, और पीवाईक्यू कर लिए अच्छी तरह से हो रहा है। रोज आपको रिवीजन करो, रिवीजन अच्छी तरह करो, फॉर्मूले एक बार लिख लो, कंसेप्ट एक बार लिख लो, कौन रोकेगा सिलेक्शन यार, नहीं रोक सकता। फिर केमिस्ट्री में क्या करना, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल में क्या करना है, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में, वो आपको अच्छी तरह से करने हैं। वापस क्लास अच्छी तरह से देखनी है, क्लास तो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो यार, फिजिकल हो, क्लास आपको अच्छी तरह से देखनी है। फिजिकल की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, फिजिकल की एनसीईआरटी क्या करना है आपको, जो इंडेक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो करने, और पीछे के जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना वो करने, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, ये आपको पूरे में काम करना है। क्या एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के सबके रटे होना चाहिए। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चाटनी है, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी क्या करना है, लाइन टू लाइन चाटनी है। क्लास को अच्छी तरह से देखनी है, क्लास को पहले पूरी पढ़नी है, फिर पीवाईक्यू पे ज्वाइन करना है, फिर आपको एनसीईआरटी पे आना है। एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, सही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। डीपीपी सॉल्व करनी है आपको, अच्छे से रेगुलर करनी है, पहले करनी है क्लास अच्छी तरह से। इनऑर्गेनिक तो क्लास देखनी है, ऑर्गेनिक भी क्लास देखनी है, फिजिकल भी क्लास देखनी है, तीनों की क्लास होगी। एक एक चैप्टर का बता रहा हूँ, समझ रहे हो, एक एक चैप्टर फिजिकल का एक एक बता रहा हूँ आपको, हर चैप्टर में ऐसे ही करना है। एक चैप्टर बताऊंगा आपको, वो प्रोसेस हर साल करना है, हर चैप्टर में करना है। क्लास अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से उसके फॉर्मूले को अच्छी तरह से मैंने लिख लिया, क्या होता है क्या नहीं होता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने उसका एक्सेप्शन को अच्छी तरह से लिख लिया, क्या उसके अपवाद है उसको मैंने लिख लिया, और फिजिकल में जो फॉर्मूले होते हैं वो मैंने लिख लिया एक साइड, इतने फॉर्मूले होते नहीं है वो मैंने साइड में लिख लिया। ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती है, नेम रिएक्शंस होती है, उसकी एक अलग से बुक मैंने बना ली, अलग से मैंने एक बुक बना ली। एनसीईआरटी को मैंने क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के फिजिकल के मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल जितने दे रखे हैं उसके हर चैप्टर के मैं एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ, मैं उसके हर के पीवाईक्यू कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक में वही करना है। इनऑर्गेनिक की सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन से लाइन पढ़नी है, और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी लाइन से लाइन नहीं पढ़नी है, सिर्फ पीवाईक्यू करना है। फिजिकल की एनसीईआरटी को लाइन से लाइन नहीं पढ़ना, सिर्फ उसकी पीवाईक्यू और उसके वो सवाल करना है, इंडेक्स के वगैरह एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करना है। लेकिन इनऑर्गेनिक तो आपको एनसीईआरटी लाइन से लाइन पढ़नी है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। सही बता तो पूरी एनसीईआरटी से आता है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होता। कहाँ से, वहां से। लेकिन आपको इतना तो करना ही है, अगर आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो, बाकी तो फिर आपकी मर्जी। इतना आप कर लोगे ना, मुझे लगता है यार कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। इतनी तो करनी पड़ती है, क्या करता टॉपर, वही तो करता है।
और इधर इधर की बहुत सारे कंसेप्ट है, इधर इधर की चीज़ को छोड़ो यार, इतनी बुक नहीं पढ़नी है, आपको सिंपल रहना है। कोई ज़्यादा क्या कर रहे हो यार, आपको नीट में सेलेक्ट होना है या फिर पीएचडी करनी है? नहीं करनी ना यार, पीएचडी नहीं करनी ना, तो क्या करना है, क्या करना है, ज़्यादा बुक को रेफर नहीं करनी है, ओनली एनसीईआरटी क्लास नोट्स, आपके क्लास नोट्स एनसीईआरटी, और जाए तो एक पीवाईक्यू बुक उठा लो, जो भी है पीवाईक्यू। देखो बुक बता रहा हूँ, सबसे पहले जो मुझे लगता है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्या है, वो है क्लास, अच्छे तरह से क्लास देखनी है, यस सर। फिर पकड़नी है एनसीईआरटी को। यदि आपको लगता है मैं एक बुक रेफर करूँ तो वो है पीवाईक्यू की, अच्छी तरह से बुक ले लो, समझ लो, और बहुत सारे पीवाईक्यू की, ये कर लो आप, कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन। और अब बता रहे हो ना पीवाईक्यू से क्या होता है, बताओ उसका जलवा क्या है, बता रहा हूँ, रुको। मैं बुक बता रहा हूँ यार, जलवा बता रहा हूँ, मैं इतना पीवाईक्यू का क्यों बोल रहा हूँ। मैं कहीं से भी उठा लो यार, जैसे कि मैंने रैंडमली कोई पेज फैला, रैंडमली ऐसे, दिख रहा है आपको, देखो इसे, कितनी बार ये क्वेश्चन आया भाई, 1 में आया, 6 में आया, 9 में आया, 18 में आया, 1 में आया, वो कब, वो क्वेश्चन जो नीट 18 में आया वो 1 में भी आया हुआ यार। क्यों नहीं पढ़ूंगा मैं एनसीईआरटी पीवाईक्यू को, क्यों नहीं करूंगा, देखो ना यार, तुम नहीं देख पा रहे को, 18 में आया, वो 1 में भी आया यार, तुम कोई रैंडमली क्वेश्चन उठा लो यार, देखो ना यार। दो 2018 में आया, आईआईटी 7 में आया, आईआईटी 7 में आया भाई, और 2013 में आया, सॉरी 2013 और आईआईटी 7 में आया क्वेश्चन। कहाँ से आते हैं यार क्वेश्चन, कहाँ से आते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो यार उस चीज को, क्वेश्चन यहाँ से आ गए, तुम सिर्फ समझो उस चीज को कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बता, मैं सैकड़ों, मैंने रैंडमली पेज पर आपको बता दिया, मैंने रैंडमली बता दिया, तो बहुत सारे क्वेश्चन, आप पीवाईक्यू को अच्छे तरह से देखो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यार। यदि आपने इतना कर लिया तो यार डॉक्टर बनी जाओगे और इंजीनियर बनी जाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट यार, आपने अपनी फ्यूचर को सिक्योर करो और अच्छी तरह से मेहनत करो यार, दबा के मेहनत करो। मैं बोल रहा हूँ ना, आग लगनी चाहिए अंदर एक सपने के लिए, अपने ड्रीम के लिए। तो मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, विश यू ऑल द बेस्ट।